और आप सबकी दुआओं से वो देखिए ऊपर वाईफाई भी हमारी लग गई है 40,500 में। तो इस वाईफाई का ये फ़ायदा होगा, अगर लाइट भी चली जाएगी ना तो साथ में एक ऐसा उन्होंने वो दिया है मीटर नुमा कोई चीज़, तो उससे जो है ना बिजली चले जाने के बाद भी ये वाईफाई हमारी बंद नहीं होगी। तो अभी यकीन करें 40,500 भर लिए, सुख का सांस आ गया, वरना नेट की जो स्पीड थी यहाँ पे बिल्कुल ही नाकाम थी। मोहम्मद फैजान, काम पे अब दिल लग गया है, पहले क्यों नहीं जाते थे? पहले दिल नहीं करता था, मार कहीं कम छोड़ दी था, और माशाल्लाह वाला कम ते वंजण पे गल ही कोई हिदायत रे वे भिराली कर लो फर थी वे अपना फायदा है अपना सियाना बढ़ दिया दे। अज मैं को नाश्ता मिले ना मिले, कम मेरी दुकान ते ज्यादा है, मैं जल्दी वे सही है ना। नाश्ता की खणी वंजो माशाल्लाह करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। मार्का देखो सारी जरी मुस्कान जा रहा है, बस बी कश नहीं कंदी, चावल शौक नाल कंदी है, वही शापर है कटोरी है खोल लियो तो नहीं कंदी। पपनो प्यारी बाबा वेंदा पे मुस्कान जा रहा, पापू वेंदा पे ओए होए चूड़ी ए ते एंजी वे अखी ने विच पे गए टीवी देख देख, बस सवेरे नाली दा कारोबार ही होए, निंद्रो उठी टीवी ते बह गई। ये बेचारी धूप में जल जल के हमारे साथ वफा कर रही है। सारा दिन ये धूप में बाहर खड़ी रहती है और रात को हम यहाँ पे इसको ठहराते हैं। दिन को आपको पता है घर की सफाई वगैरह करनी होती है, और साथ में आपको पता है फिर मशीन वगैरह आज हमने लगानी है, तो इसी वजह से गाड़ी सारा दिन उधर खड़ी रहती है। कोशिश कर रहे हैं ये सामने वाला प्लाट हमें मिल जाए, अगर ये वाला मिल जाता है तो 4 दीवारी करके तो यहाँ पे गिराज बनाएंगे, गाड़ी उधर ही खड़ी कर दिया करेंगे। दरमियान वाला ये जो हिस्सा है ये भी हमें बच जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं। जब मैंने ये घर ख़रीदा था, ये प्लाट ख़रीदा था, तो तब सस्ती थी ज़मीनें, अब 3.5 लाख रुपए मरला कहते हैं, तो इतनी हमारी अभी अफोर्डनेस नहीं हो रही। आप लोग सपोर्ट करें तो इंशाअल्लाह फिर शायद ये फ्रंट वाला प्लाट हमें मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है हमें देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ होती है कि अल्लाह ताला जो आंखें हमें देखती हैं उन तमाम आंखों को खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मॉर्निंग होते ही हमारे भी घर के काम काज शुरू हो जाते हैं, और घर के काम काज की रूटीन में आज है हमने वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धुलवाने हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर नए हैं तो सबसे पहले जो काम करना है वो करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की वीडियोज आप लोगों को मजीद बआसानी मिल सके। तो आज का व्लॉग आगाज करते ही काफी बहन भाई काफी दिनों से कह रहे थे कि बाजी आप अपने घर की रूटीन शेयर करें, तो आज का व्लॉग आपकी फरमाइश भी है। आज आपके साथ गपशप भी होती रहेगी हमारी, और साथ के साथ घर के काम भी होते रहेंगे। और कल वाली वीडियो देखने के बाद काफी बहन भाई ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट किए कि बाजी माशाल्लाह आपकी तो ऐसे लगता है कि शादी अभी हुई है, और ये जो कल वाली वीडियो है तो ये तो ऐसे लगती है पहले बारात की वीडियो थी और ये वलीमे की है। तो आप सबकी मोहब्बती हैं। बाकी जो है ना कुछ बहन भाइयों ने ये भी कमेंट किए कि बाजी अभी तो माशाल्लाह आप 7 बच्चों की माँ हो तो भी इतनी प्यारी लगती हो, तैयार हो जाओ तो जब आप कवारी होगी तो तब कितनी प्यारी होगी। तो ये आप लोग खुद अंदाजा लगा लेंगे, 7 बच्चों की माँ भी तैयार हो जाए तो अच्छी लगती है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बाजी आप इतनी स्मार्ट हो, स्मार्टनेस का राज बताओ। राज तो कोई नहीं है, प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। बाकी जो है अभी 2 बच्चे जो लास्ट वाले पैदा हुए तो उनके बाद ऑपरेशन हुआ तो अच्छी खासी मैं पहले से मोटी हो गई, वरना जो पहले वाले मेरे बेबी थे उनकी वजह से तो मैं काफी स्मार्ट थी। और आपके साथ गपशप भी होती रहेगी और साथ के साथ कर लेते हैं पहले घर के काम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जिन्होंने कल वाली वीडियो पे खुश होकर अच्छे कमेंट किए। घर के काम काज हो जाए तो औरत की ज़िंदगी बढ़ जाती है, साफ़ सुथरा हो जाता है जब घर, तो मुझे सुकून आ जाता है। माशाल्लाह घर के टोटली काम कर लिए, मशीन लगा के टोटली कपड़े भी छत पे पहुंचा दिए। अभी सारा घर आप सबकी दुआओं से जगमगा रहा है, तो छत पर चलकर चेक करते हैं कपड़े सूखे हैं या नहीं सूखे। और मुस्कान के बाबा गए हुए हैं मुस्कान ज़ारा की दवाई लेने, और सर्दियों की आमद है। अभी आई तो नहीं है, लेकिन अभी जो सर्दियों की धूप है, गर्मी मीठी धूप लगती है। सर्दियां आ रही हैं, गर्मियां खैर से जा रही हैं। अंधे साल मार का जींदे रहेंगे उस बात सर्दियां इंजॉय करे सू। ये सर्दियां तो अल्लाह करे सी नसीब थी सेन। ओ वाईफाई का खंबा लगा खड़े, सारे घर का खंबा
कपड़े शर्ट पड़े सारे टोटल धुईच गए। धुप चंगी लगती है, इतना गंदी क्या नहीं लगती। कपड़े को थोड़ी देर भी सुकड़ने दे से, क्योंकि चंगे तरीके नाल सुके पासन ते वाली ने कुछ जड़ा है ना हैंगर टंगे सू। ज़ारा के बाबा मुस्कान की दवाई लेकर आ गए हैं। मुस्कान को हल्का सा मुझे बुखार महसूस होता था, इससे पहले कि मैंने सोचा मुस्कान ज़ारा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो मैंने कहा जाओ दवाई ले आओ। दवाई लेकर आए तो आपको पता है अभी घर के काम काज से फ्री होते होते 3:30 का टाइम हो गया, क्योंकि सर्दियों के दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई हमीद की तबीयत का पता करने जाया जाए, क्योंकि उनकी बीवी हमारे यहाँ आपको पता है काम करती है। तो वो भी कह रही थी बाजी, हमीद कहता है कि बाजी मेरा पता करने ही नहीं आई। तो चलते हैं उनके घर, भाई हमीद की तबीयत का पूछते हैं और फिर शाम के खाने के लिए कुछ बाज़ार से लेते भी आएंगे, क्योंकि शाम के खाने का भी टाइम हो जाएगा तब तक। तो अभी चल रहे हैं हम भाई हमीद के घर, उसकी तबीयत का पूछने के बाद चलते हैं फिर बाज़ार, क्योंकि अभी तब तक शाम के खाने का भी टाइम हो जाएगा। और शाम के खाने के लिए भी देखती हैं कि मुस्कान के बाबा आज क्या पसंद करते हैं। जुल्लो जी जुल्लो खड़ गए वे बोला तुसा वीडियो मैं बड़े नहीं पिया तुसा बड़े दे पावे सुना खड़ती ने आप तो ला नहीं सकता मार का। मुस्कान दा बाबा मेरे गाली पूरी सुकून ना सुन दे लिए क्या क्या चबली मरेंदी पई है। छोड़ तू छोड़ वादी मैं आप चलेनी है छोड़ ले दे काम चेक करो मार का। सारे फूलता है वदन मार का, सारे सामान लदी वदन से वाइने डूबे। भाई हमीद के घर पहुंच चुके हैं, अभी पूछते हैं भाई हमीद की तबीयत। सुनाओ भैया तबीयत दा अल्हम्दुलिल्लाह किवें गुजरदी पई है। बस अल्लाह दा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत मजदूरी करने वाला घर दा वाहिद कफील शोदा, लेकिन इतनी गुरबत के बावजूद अल्लाह तेई जेरा भी दुख दिते ते मैं पहला बंदा दे दी पे जरा इतनी तकलीफी चो गुजरते भी खिलदा पे है। भाई हमीद दा जिवें तो दस्या से एक्सीडेंट थिया ही ते वाला लत टुट गई, जंदी वजह तो महीना थी गए चार पाई ते लाथन ते घर च वाहिद कफील भी हन करन कमावण वाले ते हालात किवें आ गए भैया। बस जो वक्त है अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह खैर करे सी। बुरा वक्त है ते चंगा वक्त भी जरूर हो सी इंशाल्लाह जरूर हो सी भैया। सारे भेणी बिरावे को गुजारिश है जितनी थी सके भैया हमीद अगर थी सके इन्हें मैं को कहनी आ कि हम इन्हें दी हालत देखते इन्हें दे घर दी हालात देखते मैं आप आदि पे तो अकू जितनी हेल्प थी सके ढेर थोड़ी अगर कोई भेणी बिरा मुसलमान बिराए वे मुसलमान भेणी बिराई एक वे दे काम देन थे इन्हें दा नंबर देंदे पैसे तंग ना करे सो इन्हें दी लाइव हालत देखो चा, क्योंकि वाहिद इहो एक घर बंदा है जैसे उत्ते 3-4 बालें की जिम्मेवारी और इन्हें दे वालिद साहब तो को बाहर जलते दिख लेंदे से ज़ईफ बुजुर्ग है प्यारे भेण बिरावो असा तो वला गुजारिश करे सूँ तुसा गैर मुल्क लो जेरे भी दे देवे ते भाई हमीद दा नंबर देंदे पैसे 1000 दी 2 दी थोड़ी देर इमदाद करे सो पता नहीं बड़ी मुश्किल नाल इन्हें यकीन करो घर च मुर्गियां नो वेच छोड़न भला तितरे दी जोड़ी आई भई हमीद शौक नाल गिदी प्याश होता ओ वेची सी ते पट्टियां वगैरह करवेंदे खड़े ने 1-2 दफा सभी ने को गिन गए हैं, लेकिन ऑपरेशन आधी ऑपरेशन नहीं अफोर्ड कर सके उन्हें तो बाद पट्टियां वाले भी डॉक्टर छिल पट्टी खड़े बहुत ज्यादा कितनी एक पट्टी का कितना हूं नहीं मारते 9000 की दान है पहली पट्टी तो 9000 की देने पीछे 1000 की देने वाला हुन इनको पट्टी तब्दील की देने वाला 5000 5000 होन की देने तकरीबन महीने कितनी लग चुके उस अंदाजन भैया तकरीबन 40,000 लग गए जो जमा पूंजी शो दे घर दी सारी लग गई थी इन्हें घर दा विजिट करवेंदे से प्यारी यूट्यूब फैमिली दीदी पे यही इन्हें दा गुसल खाना यही इन्हें घर दी कंडीशन और जेरे कमरे सुते पैने ये कमरा जंदे दरवाजा कहनी खिड़कियां हिन पिया ते ये हमीद भाई वास्ते शत कुर्सी की देने ते इन्हें दे वालिद से अभी लेनी है एहन भाई हमीद दे वालिद साहब ते वाहिद कफील खोदी हमीद भाई हन जेड़े महीना थी गए 4 पाई ते पै नजराए अल्लाह तू मैं ढेर थोड़ी जिन्हें इमदाद की है ते पट्टियां वगैरह करवेंदे पर बाकी अल्लाह पाक बेनियाज है ते असा एक दफा सारे देखण वाले भेणी बिरावे को गुजारिश करे सूं
अगर थी सकती है तो गरीब खानदान दी ढेर थोड़ी सपोर्ट करो। बाकी काफ़ी लोग मेरे को भी आदन जितनी सारे को तावन थी पैसा भी करेंदे पे सपोर्ट करो इन्हें शोदे दी। देखो इन्हें वालिद साहब कितना परेशानी दी हालत पैन। परेशानी ई चीज़ दी इन्हें को कि एक वाहिद घर कमावण वाला जे रहा वो भी खटड़े ते सुता लाते ए भी बाकी निके निके बाल जाइंदी घर वाली भाई अमीद दी। चाचा परेशान क्यों वही अल्लाह खैर करे सी। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह खैर करे सी। परेशान न थी वो जी बेशक जी अल्लाह पाक रोटी दा वादा कीते। बाकी अल्लाह ते रसूल दा वास्ता मैं देते आदि पिया इन्हें मेरे को कहनी आख्या ना देखो तुम्हारे सामने ना चाचे मेरे को आखे ना भाई अमीद आखे। मैं इन्हें दे घर दी हालात देखते खुद मेरे दिल को एहसास था कि ढेर थोड़ी तुसा अगर इन्हें दी सपोर्ट करे सोचा था अल्लाह पाक तो आपको इन्हें दे मुहाबो क्या पता ढेर थोड़ा रंग ला देवे। छोड़ गए जदा नहीं दा एक्सीडेंट है दिमाग ही छोड़ गए हर वेले अल्लाह खैर करे सी चाचा परेशान ना थी वो अल्लाह सोना बेनियाज है। तुम्हारी मेहरबानी जो थी सकते तो कोई इमदाद कर छोड़ो जी अल्लाह सही तो नंबर महीने दा देंदी पिया भाई अमीद दा नंबर देंदी पिया देवना तुसा अल्लाह दे ना ते ए नहीं कि तुसा एहसान लावणे ना मेरे उते ना इन्ने दे उते अल्लाह दे ना ते शोदे दी इतनी हालात मैं कोई ने दसी भाई अमीद बेली सा घर दे कुछ कुकड़ी वद्या हन इंदी घर वाली पाली पई ओ वेच छोड़े ने शोदे। प्यारे बहन भाइयों जब मैं इनके घर आई तो ये सोच के नहीं आई थी कि मैं जो है ना इनकी वीडियो भी बनाऊंगी क्योंकि घर से आपको पता है मैंने अपना ही व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था। जब इनके घर के हालात देखे तो मेरे दिल में बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि एक गरीब खानदान जो इस टाइम इस मुश्किल की घड़ी में आप सबकी तरफ देख रहे हैं कि कोई बहन भाई है जो अल्लाह के नाम पे थोड़ी बहुत इनकी इमदाद कर दे। बाकी मुश्किल हालात तो हर इंसान के सर पे आते भी हैं और हर इंसान जो है झेल भी जाता है। अगर कोई मुसलमान अजराए अल्लाह थोड़ी बहुत इनकी इमदाद कर दे क्योंकि अभी ये 1 महीना इनको उठने का डॉक्टर ने मना किया है और एक पट्टी पे इनके पास 5-4 हजार और आगे सवारी किराए की करवाना बहुत ही मुश्किल है। तो काफी गैर मुमालिक से सऊदी दुबई से ज्यादा मेरे भाई मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मैं हमीद भाई का इजी पैसे का अकाउंट वाला नंबर दे रही हूँ। इसी नंबर पे इनकी कॉल नंबर भी है। अगर इनसे कॉल पे राब्ता करके इनसे पूछे तो 1-2 मिनट अगर बात करना चाहे तो कर सकती हैं। बाकी इनकी लाइफ हालत देख सकते हैं क्योंकि इनके घर में बहुत ज्यादा परेशानी की हालत बनी हुई है। इनका बुजुर्ग वालिद भी आपने देखा और जो वाहिद घर का कफील था कमाने वाला वो भी इस टाइम आप सबके सामने पड़ा है और छोटे छोटे बच्चे हैं लिहाजा परेशान करने वालों से यही गुजारिश करेंगे खुदा के लिए परेशान इनको ना करें। बाकी 1000, 2000, 4000, 5000 जितनी इमदाद हो सके आपने अल्लाह के नाम पे देने। ये नहीं कि इनको देकर इनके ऊपर एहसान लगाना है या मेरे ऊपर एहसान लगाना है। थोड़ी बहुत इमदाद करने से क्या पता अल्लाह पाक आपकी ये नेकी अपनी बारगाह में कबूल करे। कोशिश करें हमीद भाई की ये मुश्किल घड़ी है हम सब मुसलमान बहन भाइयों ने मिलकर इनकी सपोर्ट करनी है ताकि ये मुश्किल घड़ी से गुजर जाए और फिर से अपने पाँव पर खड़ा होकर थोड़ा बहुत कमा कर अपने वालिद और अपने बच्चों की कफालत कर सके। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमीद भाई की थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।